आप सभी लोगों का बेहद शुक्रिया। बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ अहम मसलों पे आपके साथ अपने ख्यालात शेयर करना चाहती थी वर्दी पार्टी प्रेसिडेंट, और आपको मदऊ किया गया है। पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा पहले तो अपने पॉइंट्स रखेंगे, उसके बाद इन केस यू हैव सम क्वेश्चंस वी विल टेक देम वन बाय वन। आई रिक्वेस्ट पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले यहाँ बीजी पुंछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही बुरा वाकया पेश आया, जिसमें कोई हमारे 5 जवान शहीद हो गए और एक काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो गया है। और उम्मीद तो ये की जाती थी कि जैसे सतपाल मलिक साहब ने बताया कि जब पुलवामा अटैक हुआ तो उसको छुपाने की कोशिश की गई। यहाँ ये उम्मीद की जा रही है कि इसको मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहां फौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम चाहते हैं इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। मगर जिस तरह से अभी मैंने ये इमरजेंसी में आप लोगों के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये वाकया हुआ है, जो हालात पुंछ के बने हुए हैं, राजौरी के बने, खासकर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के बने हुए हैं, वहां जो जुल्म का तांडव चल रहा है, जिस तरह लोगों को पकड़ पकड़ के उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, जिसमें आपने भी सुना होगा एक आदमी मुख्तार शाह बटादूरिया का रहने वाला, जिसपे जो कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में उसको लेके गए थे, और उसके बाद ये बताया गया कि उसने खुदकुशी की। तो उसके घर वाले कहते हैं कि अगर ये कस्टडी में था, आर्मी की, पुलिस में की कस्टडी में था, तो कस्टडी में कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है। आपने खुद भी नोट किया होगा 2019 के बाद कई बार ऐसा हुआ, जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं कि हम इनको जी हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, वहां से मिलिटेंट ने गोली मारी और ये मर गए, या तो हम इसको हाइड आउट की तरफ लेके जा रहे थे, ये भाग गया। और उसके बाद जैसे अब्दुल रशीद डार की मिसाल है जो यहाँ कुनन पोशपोरा में। और आज ये जो मुख्तार शाह है, कोई 35-36 साल का आदमी है, ये इसको आर्मी और पुलिस जो इल्जाम है उनके घर वालों का, उसको उठा के ले गए, और उसके बाद इसके घर पे छापा डाला गया पुलिस की तरफ से, एनआईए की तरफ से, तीसरी एजेंसीज की तरफ से। इनके घर को तितर बितर किया गया। इसका बाप जो बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, उसके साथ बड़ी बदसलूकी की गई, इसके बीवी बच्चों के साथ बदसलूकी की गई। और अचानक एक वीडियो आता है जिसमें ये शख्स ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं तंग आ गया हूँ, मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को तंग किया जा रहा है, और हाथ में उसके बॉटल है। मगर अगर वो वीडियो उसने खुद शूट किया है तो फिर वो हिलना नहीं चाहिए था, वो एक ही जगह स्टेशन होना चाहिए था, वो नहीं। इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसा जरूर था जिसने इसकी, अगर इसने खुदकुशी की है तो उस खुदकुशी के में उसको साथ दे रहा था। वो कौन है? इट्स अबेटमेंट टू सुसाइड, उसको सजा होनी चाहिए, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। बल्कि हालांकि उनके घर वालों का ये कहना है कि हमें शक है कि इसने खुदकुशी की गई, इस पर दबाव डाला गया, उसके बाद इसको कहीं फेंका गया, जहां से इसको अस्पताल लेके गए, पहले मेंढर और उसके बाद राजौरी, जहां ये मर गया। इसी तरह दूसरा एक है ज़हूर अहमद शाह, ये नार मेंढर का रहने वाला है, और मोहम्मद सईद नार मेंढर का रहने वाला है। ये इतने जख्मी है, इनकी इतनी पूछताछ हुई, इतनी मारपीट हुई है, एक तो मेंढर अस्पताल में है, एक राजौरी के अस्पताल में है। और इस वक्त सैकड़ों लोगों की पूछताछ हुई है, और उसमें दर्जनों या तो आर्मी की कस्टडी में है, या तो पुलिस की कस्टडी में है, या एनआईए की कस्टडी में है।
तो मैं पूछना चाहती हूँ जो यहाँ सरकार है कि राजौरी पुंछ के लोग सबसे ज्यादा अमन पसंद है, इन्होंने बंदूक को कभी सपोर्ट नहीं किया है, तो क्या आप जानबूझ के इन लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हुए इनको मजबूर करना चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा अपने डिफेंस में, अपने आप के अपने बचाव में ये लोग कोई ऐसा वैसा रास्ता इख्तियार करें जिसके नताइज हम सबको भुगतने पड़े? और यहाँ से मुगल रोड का रास्ता भी बंद है, उसको भी नहीं खोलते हैं। कम से कम इंसान जाए वहां, देखे वहां जो इतना जुल्म सितम हो रहा है, कोई बात नहीं कर पाता है। बात करने की कोई बोलता है तो डर जाता है, बात नहीं कर सकता है। इसके मुख्तार के घर वाले, औरतें रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, मगर मर्द बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं जी हम बड़े वफादार हैं, हमने पहले भी आर्मी का साथ दिया है, आगे भी देते रहेंगे, मगर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। ये तो होगी राजौरी पुंछ की बात, जहाँ बहुत ही इस वक्त जुल्म का तांडव, इतनी मुसीबतें लोगों को हो रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जब से G20 का सिलसिला शुरू हो गया है, पकड़ दकड़ शुरू हो गई है, नौजवानों को पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू किया गया है। खासकर साउथ कश्मीर में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लड़कों को जेलों में बंद किया गया है, जिसमें खाली पुलवामा के कोई 60 लड़के हैं, शुपियन से हैं, अनंतनाग से, कुलगाम से हैं, और अब श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि G20 जो है मई 20 को शायद आ रहे हैं वो लोग, तो उससे पहले यहाँ के नौजवानों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है। तो मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ की जो सरकार है जो रोज दावे करती है यहाँ सब ठीक ठाक है, अब कितना जुल्म करेंगे वो लोगों पे? अगर उनको बीजी में उन पे हमला हो गया आर्मी पे, तो आम लोगों को क्यों तंग करें, आप लोगों की क्यों पिटाई करें, आम लोगों की हलाकतें क्यों वहाँ हो रही हैं टॉर्चर की वजह से? तो इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से बात करूं, क्योंकि कोई राजौरी पुंछ से कोई खबर नहीं आ रही है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, किसी को कोई अखबार वाला नहीं लिख रहा है इसके बारे में, कोई जो है चैनल वाला इसकी बात नहीं करता है। तो मैंने कहा कम से कम मैं तो बात करूं, हो सकता है उन लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए जो इस वक्त बुजुर्ग, तो बुजुर्ग, बच्चे क्या, औरतें क्या, सबकी इस वक्त जो है टॉर्चर हो रहा है, सबकी पूछताछ में पिटाई हो रही है। Anything you want to ask me, please go ahead. अभी डन? दो क्वेश्चन टुडे। मैम, ये एक नोटिफिकेशन आई है जम्मू कश्मीर, मुझे इसके अलावा किसी के बारे में बात नहीं करनी है। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। वहाँ पर जो इस वक्त हो रहा है उसको सब खाली अल्लाह ताला जानते हैं, बाकी वहाँ के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई DC नहीं, SP नहीं, आर्मी नहीं, सब इस वक्त मिले हुए हैं वहाँ पर लोगों के टॉर्चर में। पूछताछ की जा रही है, पूछताछ करें, बिल्कुल करें, मगर जो टॉर्चर वहाँ चल रहा है, जिसकी वजह से एक आदमी ने कहते हैं खुदकुशी की, अभी हमें मालूम नहीं क्या उसने वाकई खुदकुशी की, जिसकी वजह से 2 आदमी अस्पताल में पहुंचे हुए हैं। तो अभी मैं चाहती हूँ कि उसके बारे में आप बात करें, उसके बारे में लिखें, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। महबूबा जी, 2019 के बाद जब अब्दुल्लाशाबाद बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उनको बंद कर दिया गया उसमें, और बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत हिंद जो है वो G20 समिट कर रही है, तो इसमें आपको तजाद नहीं लगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हम सैकड़ों के, हजारों के तादाद, कोई केस नहीं चल रहा है, कोई गवाही पेश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ी सजा बन चुका है। अभी देखिए फहद शाह की बेल होगी, पुंछ में खासकर जो हालात हैं उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है लोगों को आगाह करें, ताकि सरकार के ऊपर भी थोड़ा प्रेशर पड़े, और जो इन्होंने वहाँ जुल्म सितम करना शुरू कर दिया उसमें कोई तफावत हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।